सनातन में हम ये देखते हैं कि जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी प्राचीन क्षेत्र हैं, मंदिर हैं, ये सभी रहस्यमयी है। इनमें बहुत ऊर्जा है, चमत्कार यहाँ के बारे में हमने कथाओं में सुन रखे हैं। परंतु जब कोई सामान्य व्यक्ति यहाँ पर दर्शन के लिए आता है तो सहज रूप से चमत्कार इत्यादि होते हुए नहीं दिखते हैं। उसके लिए आपको साधक होना पड़ता है, वहां पर बैठ करके ध्यान इत्यादि लगाना पड़ता है, तब जाकर के आपको उस क्षेत्र की ऊर्जा का अनुभव प्राप्त हो सकता है। परंतु कुछ स्थान है जहां पर ये जो रहस्य हैं, ये जो चमत्कार हैं, ये सहज रूप से सामान्य जन को भी देखने को आए दिन मिलते रहते हैं। इनमें से एक स्थान है भगवान श्री जगन्नाथ का जगन्नाथपुरी। जैसे कि इसकी जो पताका है, इस मंदिर के जो पताका है, जो ध्वज है, वो हवा की विपरीत दिशा में लहराती रहती है। ऐसे और भी कई सारे चमत्कार यहां पर आए दिन होते रहते हैं, जो कि अखबारों में, न्यूज में भी आपको पढ़ने को देखने को मिल जाते हैं। कोई एक भी झूठी बात नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। अब यहां पर एक और बात ये आती है कि हम पुराणों में तो पढ़ते हैं कि शिव, विष्णु, काली, दुर्गा ये सब एक हैं, परंतु जब हम इनके तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो जो प्रमुख देव होते हैं उन्हीं की आराधना यहां पर मुख्य रूप से होती है। बाकी सभी की प्रतिमा, इनके मंदिर बाहर के प्रांगण इत्यादि में होते हैं। ये एक व्यवस्था है उस क्षेत्र के देवता के लिए। परंतु एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर वैष्णव भी उतनी ही भक्ति के साथ आते हैं जितने की शैव, शैव भी उतनी भक्ति के साथ आते हैं जितने की शाक्त। अर्थात एक स्थान, एक क्षेत्र ऐसा जहां पर वैष्णव, शैव और शाक्त, भगवान विष्णु के भक्त, शिव के भक्त और देवी के भक्त, तीनों के लिए कोई एक स्थल ऐसा, कोई एक क्षेत्र ऐसा जो कि अत्यंत प्रभावशाली है, अत्यंत चमत्कारी है, रहस्यमयी है, जहां पर सारे दुख इत्यादि मिट जाते हैं, वो फिर से भगवान श्री जगन्नाथ का जगन्नाथपुरी है। इसी कारण इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है, श्री क्षेत्र कहा जाता है। यहां पर एक और रहस्य आता है जिसी के बारे में हमारा आज का ये जो चलचित्र है मुख्य रूप से बना है, और वो है भगवान जगन्नाथ का भैरव होना और यहां की शक्ति देवी विमला का रहस्य। यहां पर एक ग्रंथ, उड़ीसा में, उड़िया भाषा में एक ग्रंथ है, विमला पुरुषोत्तम। इसमें संस्कृत में एक पाद आता है, विमला तु महादेवी जगन्नाथस्तु भैरव। ये जो क्षेत्र है, ये भगवती सती के जो अंग गिरे थे, वो जो पूरी प्राचीन कथा है जिसमें माता सती जो है वे अपने पिता के यज्ञ में पहुंचती हैं बिना बुलाए, भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं देखती हैं, कुपित होती है, स्वयं को दाह कर देती हैं। उसी यज्ञ के कुंड में भगवान शिव उनके शरीर को लेकर चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती है। तब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से देवी के अंग को भिन्न भिन्न भागों में तोड़ देते हैं, काट देते हैं। वे भाग जो धरती पर गिरते हैं वे शक्तिपीठ कहलाते हैं। ये हम सभी को पता है कथा। इस क्षेत्र में, पुरी क्षेत्र में, माता सती के पद, उनके पाद अर्थात उनके पैर गिरे थे। इसी कारण इसे श्री पादपीठ भी कहा जाता है। ये शक्तिपीठ है। ये पूरी जगन्नाथ का जो पूरा क्षेत्र है, ये इतना अद्भुत है कि इसके बारे में श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि भगवान जगन्नाथ जो हैं, ये स्वयं शिव हैं, और जो इनकी प्रतिमा है, वो जो काठ की प्रतिमा है, जिसे दारू की प्रतिमा कहते हैं हम, दारू अर्थात लकड़ी की जो प्रतिमा है, वो स्वयं
शिवलिंग है। जगन्नाथपुरी के बारे में रामायण के किष्किंधा कांड में भी आता है, जहां पर भगवान जगन्नाथ का नाम आता है अन्य देवताओं के साथ में, अन्य स्वरूपों के साथ में। और महाभारत में भी शांति पर्व में इसका उल्लेख आता है। यानी कि ये जो क्षेत्र है ये इतना प्राचीन है, इस बात से हम समझ सकते हैं। और इसके साथ में जुड़े हुए और भी जितने मंदिर हैं, क्षेत्र हैं, ये भी इतने ही प्राचीन हैं। और उन्हीं में एक आती है विमला देवी, देवी विमला का ये जो मंदिर है, ये रोहिणी कुंड जो है उसके पास में आता है। अब इसी से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत सी सुंदर सी कथा मैं आपको बताता हूं। एक बार महादेव भगवान विष्णु से मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए वैकुंठ पहुंचे। तब तक भगवान विष्णु ने अन्न ग्रहण कर लिया था। भगवान शिव जो हैं वे भगवान विष्णु के साथ में अन्न ग्रहण नहीं कर पाए। जब वार्ता इत्यादि समाप्त हो गई तब भगवान शिव ने देखा कि अन्न का कुछ भाग, कुछ दाने धरती पर गिरे हैं। उन्होंने उन दानों को उठाया और उसे पुण्य मानते हुए कि ये तो भगवान विष्णु के मुख से निकला हुआ झूठन है, यानी कि ये तो स्वयं महाप्रसाद है, उसे ग्रहण कर लिया। परंतु उसमें भी कुछ भाग उनकी दाढ़ी पर रह गया। जब महादेव अपने कैलाश धाम पहुंचे तो वहां पर नारद जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद जी ने देखा कि महादेव की दाढ़ी में कुछ अन्न गिरा हुआ है। उन्हें अपनी ब्रह्म शक्ति समझ में आ गया कि महादेव कहाँ गए थे। उन्होंने भी महादेव की दाढ़ी से वो महाप्रसाद जो रूपी अन्न था उसे लेकर के स्वयं ग्रहण कर लिया। अब महादेवी जो हैं उन्होंने अपनी शक्ति से ये सब जान लिया कि महादेव स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा उनके मुख से जो झूठन गिरी थी उसे स्वयं ने खा लिया है और मुझे उस महाप्रसाद को ग्रहण करने का अवसर नहीं दिया। वे दुखी हो जाती है। वे पहुंचती है भगवान विष्णु के पास कंप्लेन करते हुए। तब भगवान विष्णु जो हैं वे महादेवी को ये कहते हैं कि कलियुग में जब मैं जगन्नाथ के स्वरूप में भारत प्रदेश में रहूंगा तब आप वहां पर विमला देवी के रूप में प्रत्यक्ष होकर के रहिएगा और तब आपको मेरा जो प्रसाद होगा वो प्राप्त होगा। परंतु अब अभी कथा तो यहां पर हो गई, परंतु अब यहां पर जो प्रथा है वो क्या है। हम सभी को पता है कि जगन्नाथपुरी का जो प्रसाद होता है वो प्रसाद नहीं, उसे महाप्रसाद कहा जाता है। बहुत स्वादिष्ट तो होता ही है, उसका पुण्य भी बहुत अद्भुत होता है। परंतु वो जो प्रसाद भगवान जगन्नाथ को लगता है भोग, वो तब तक महाप्रसाद नहीं होता है जब तक वही भोग देवी विमला को भी नहीं लगता है। वो भोग उच्चिष्ट होता है, अर्थात भगवान जगन्नाथ को लगाया हुआ भोग ही, वो झूठन वही विमला देवी को चढ़ती है। और जब वो झूठन विमला देवी को चढ़ती है तब ही वो प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। कितनी अद्भुत सी रोचक सी कथा है। और ये सभी प्रकार के जो स्वरूप हमने मनुष्यों ने गढ़ लिए हैं उस परब्रह्म के, उनके भी ऐक्य रूप होने का यहां पर हमें प्रमाण मिलता है। कितना गहरा है सनातन धर्म, इसकी एक एक कथा। अब एक और रोचक बात यहां पर यह आती है कि भगवान जगन्नाथ जो हैं उनको जो भी प्रसाद चढ़ता है वो शुद्ध शाकाहारी होता है और वही भोग विमला देवी को भी चढ़ता है। परंतु विमला जो हैं वो तो दुर्गा है। तो नवरात्रों में, दुर्गा पूजा में विशेषकर वो जो 5 दिन होते हैं उनमें देवी को मांसाहार चढ़ता है अलग से, यानी कि मछली इत्यादि देवी को चढ़ती है भोग में। तब
जगन्नाथपुरी जो जगन्नाथ भगवान हैं उनका जो मंदिर है उसके द्वार बंद रहते हैं और वो भोग रात्रि काल में ही चढ़ता है। तो जब तक प्रातः काल में वो द्वार खुलते हैं उससे पहले ही वो भोग चढ़ करके सिर्फ ये पूरे प्रांगण साफ सुथरा इत्यादि हो जाता है। तो यानी कि देवी का जो शक्ति स्वरूप है उसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर होती है और वैष्णव प्रथा के साथ में जो भगवान जगन्नाथ की जो पूजा अर्चना होती है उसका भी पूरा पालन होता है। और इसी कारण क्योंकि ये शक्तिपीठ है और हर किसी शक्तिपीठ के भैरव होते हैं, यहां पर बिमला देवी जो भगवती दुर्गा है, जो त्रिपुरा है, महादेवी त्रिपुरा जो है, त्रिपुर सुंदरी, उनके भैरव स्वयं जगन्नाथ हैं। इनको जगन्नाथ भैरव कहा जाता है। और एक छोटी सी अंतिम सी बात यह है कि मां दुर्गा के जितने भी स्वरूप, जितनी भी प्रतिमाएं हम देखते हैं, उन सभी में इनके नाना प्रकार के आयुध होते हैं उनके हाथों में, जिसमें अस्त्र शस्त्र भी होते हैं। परंतु यहां पर भगवती बिमला जो है, इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं है। ये एक सुंदर स्वरूप है, कोमल स्वरूप है, शांत स्वरूप है भगवती दुर्गा का। यहाँ पर पूजा अर्चना करके लोग अपनी सभी मन्नतें इत्यादि जो होती हैं वे पूरी करते हैं। तो जो शक्ति को मानते हैं, परब्रह्म, उनके लिए भी यहाँ पर पूरा पुण्य प्राप्त करने का स्थान है। ये जो क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है, यहाँ पर एक और मंदिर है कपाल मोचन महादेव का। तो जैसी कथा हम काशी के बारे में सुनते हैं भगवान भैरव की, कि जब भगवान भैरव काशी पहुंचे थे तो उनके हाथ से कपाल छूटकर गिर गया था। एक अन्य हम काल कह सकते हैं, उसमें भगवान भैरव जब जगन्नाथ क्षेत्र आए थे तब यहां पर उनके हाथ से कपाल गिर गया था। इसी कारण यहां पर जो क्षेत्र उसका नाम आ जाता है कपाल मोचन महादेव। तो बहुत सुंदर सी कथाएं हैं, बहुत सुंदर से ये तथ्य है। भारत में जगह जगह पर रहस्य है, गहराई है हमारे दर्शन की। इनमें से किसी एक को भी हम पकड़ करके चले, हमें संदेह नहीं होना चाहिए किसी एक पर, हमें किसी दूसरे के कारण किसी एक को कम इत्यादि करके नहीं देखना चाहिए। सभी स्वरूप भगवती के, महादेव के, विष्णु के सब एक हैं। आपके जो इष्ट हैं वही आपको परब्रह्म का अनुभव करवा सकते हैं। धरती के, इस संसार के जितने भी सुख ऐश्वर्य इत्यादि हैं आपको प्रदान कर सकते हैं। तो आप भगवती दुर्गा का अष्टभुजा रूप आप उसकी पूजा करते हो, या फिर देवी बिमला के, बिमल अर्थात प्योर, शुद्ध, आप उनकी पूजा अर्चना करते हो। आप वैष्णव होकर भगवान जगन्नाथ की पूजा विष्णु रूप में करते हो, या फिर शिव भक्त होकर के भगवान जगन्नाथ की पूजा महादेव के रूप में करते हो, सब एक है। बात अंत में आपके भाव की आती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरा जो मैंने आपको प्रसंग बताए हैं, जो तथ्य बताए हैं, ये आपको सुंदर लगे होंगे, लाभप्रद लगे होंगे। मैं बिमलाष्टकम से कुछ पंक्तियां आपके लिए पढ़ता हूं, जिससे आपको और अधिक समझ में आएगा कि कैसे बिमला देवी जो है ये महादुर्गा है, यही त्रिपुरा सुंदरी है। तो बिमलाष्टकम की कुछ पंक्तियां ये हैं। माया मोहमयी जनोदय करी, ब्रह्मांड भांडोदरी, त्राहि माम बिमले सदा सुख करी, श्री क्षेत्र राजेश्वरी। यहां पर श्री क्षेत्र का उल्लेख आता है, राजेश्वरी का, जो कि भगवती त्रिपुरा सुंदरी के साथ में जुड़ा हुआ नाम है, उसका उल्लेख आता है। उद्यत चंद्र प्रभाकरी, अभयदा श्री पाद पीठेश्वरी, यानी कि इनके पैर जहां गिरे थे वो पीठ है। दारू, दारू अर्थात लकड़ी, यानी कि भगवान जगन्नाथ। दारू ब्रह्म विनोदिनी,
तु त्रिपुरा प्रत्यक्ष माहेश्वरी। इन्हीं सुंदर सी पंक्तियों के साथ में मैं इस चलचित्र को यहीं पर ही विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये चलचित्र सुंदर लगा होगा। यदि ऐसा है तो मेरा विनम्र अनुरोध है, इसे आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और उड़ीसा में यदि आपके कोई जान पहचान के लोग हैं, उन्हें आप ये वीडियो, ये चलचित्र शेयर करें, उन्हें सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ मैं आप सभी से ये भी विनम्र अनुरोध करता हूं कि कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है, वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।